हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू फूड सोर्स। मैं हूँ ओजस। और मैं हूँ सुमेश। तो आज हम बात करने वाले हैं कल जो मैचेस हुए थे उनके बारे में। कल ला लीगा, कल ज़्यादा मैचेस नहीं थे, थोड़े थोड़े थे। ला लीगा में मैचेस हुए हैं, सेरिया में हुए हैं और प्रीमियर लीग प्रीमियर लीग में में हुए हैं। मेन मैचेस की बात करते हैं। आई थिंक ला लीगा से वी शुड स्टार्ट विद द रियल बेटिस ओसासुना। हाँ, मेन मैच। हाँ 2-0 बेटिस जीती है। आपडे का गोल था, अगेन अ ग्रेट परफॉर्मेंस बाय एंटनी। और एक पूरी ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस, और मैनुअल पेलेग्रिनी के प्लेयर्स अभी भी बहुत अच्छा से इंप्रेस कर रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। बेटिस का जो आप एक्सपेक्टेशन रखते हो सीजन से आने से पहले, वैसा ही खेल रहे हैं और एक्चुअली अच्छा खेल रहे हैं काफ़ी। तो एक काफ़ी अच्छा यूरोपियन कंटेंडर मिल रहा है हम लोग को। बाकी अब बात करते हैं थोड़े से मेन मैच की। तो बार्सिलोना वर्सेस रियल सोसिएदाद। या सोसिएडाड, एक 2-1 विक्ट्री फॉर बार्सिलोना। शुरू में मतलब थोड़ा सा बार्सिलोना स्ट्रगल की ऑब्वियसली, पर फिर आखिरी में जब अब गेम बनने लग जाता है तो बार्सिलोना अपने आप को अडेप्ट कर लिया गेम के हिसाब से। बार्सिलोना में आई थिंक एक चीज़ वो है कि बार्सिलोना थोड़ी प्रैग्मेटिक है। अब अडेप्ट करना सीखते हैं, जब से शावी के अंडर खेले तब से अडेप्ट करना काफ़ी अच्छे से सीखा है। और आई थिंक प्लेयर टू प्लेयर जाएँ तो शेज़नी हैड अ डिसेंट परफॉर्मेंस, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। जेरार्ड मार्टिन थोड़ा सा अनरिलायबल लग रहे हैं, ज़्यादा वो नहीं है, कॉन्फिडेंट लग रहा है वो। कुंडे का बहुत अच्छा गेम कूंडे की था। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस, एक गोल भी आया कूंडे का। कॉर्नर से गोल था, रैशफोर्ड का कॉर्नर सेट पीस टेकन एंड एक बहुत ही प्यारा हेडर। एंड रैशफोर्ड हैज़ ऑलरेडी गॉन फॉर 6 गोल कॉन्ट्रीब्यूशन इन सम 4 to 5 मैचेस। तो 1.2 गोल कॉन्ट्रीब्यूशन पर मैच का वो चल रहा है एवरेज, विच इज़ ग्रेट आई थिंक। बाकी बाकी जहाँ तक बात है तो डिफेंडर्स अच्छा खेल रहे हैं, डिफेंडर्स में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, डिफेंडर्स सही खेल रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, कॉन्फिडेंट ऑन द बॉल, अच्छी मतलब पेस अच्छी रखते हैं गेम की। अब मेन बात जो है, जो हर वीडियो में कर रहा हूँ आजकल, पेदरी और फ्रैंकी डियोंग। दोनों इररिप्लेसेबल है, दोनों हार्ट ऑफ द मिडफील्ड। और हर गेम अच्छी जा रही है दोनों की, ऐसा एक गेम भी नहीं जा रहा। मतलब डिसरप्शन देख लो, आप डिफेंसिव वर्क देख लो, आप मतलब प्रोग्रेशन देख लो। जब भी फील्ड पे देखते हैं, द फील्ड टिल्ट आप देख लो कभी उन लोग आई का। फील जितना पेड्री को हम लोग रेट करते हैं उतना ही डिजर्व फ्रैंकी डायोंग भी करते हैं। मतलब लास्ट इतने दिनों से मतलब हर कॉन्सिस्टेंटली परफॉर्म करना इंजरी के बाद से, और हर गेम ही अच्छी और जा ये रही सोचिए कि है जब 9 महीने उनको निकालना था, 9 महीने पहले तक कि फ्रैंकी डियोंग की वेजेस बहुत है, वो सोच के। तो दिस इज एक्चुअली मतलब एक काफ़ी एक बहुत ही बेटर मिडफील्ड डुओ हमको मिला है। और एक मतलब काफ़ी रिलायबल मिडफील्ड डुओ भी है। प्लस मतलब जब आप देखते हो ना कि वो लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। प्लस एक पेदरी का वो ड्रिबल वायरल जा रहा है, दैट जो यार के ऊपर से चिप करके और हवा में 2 टच हवा ले में लिए। 2 टच ले लिए थे। तो मतलब दैट वो मतलब वो जब चीज़ें करता है पेदरी। और ऑनेस्टली लोग ना पैर से फुटबॉल खेलते हैं, लोग अपने मतलब शोल्डर से फिजिकलिटी से फुटबॉल खेलते हैं। पेदरी बहुत कम लोग ऐसे जो एक्चुअली दिमाग से फुटबॉल खेलता है भाई। हाँ। बहुत ही प्यारा खेलता है और मतलब जस्ट वॉच एंड यू अडोर हिम कि कितना अच्छा प्लेयर हमें मिला। और जैसे लोग बोलते हैं लास्ट पाल्मस को हम 10-15 मिनट एक्स्ट्रा देने को तैयार है कि उन्होंने पेदरी हमको दे दिया। एंड वापस एक और स्टैंडिंग ओवेशन फॉर पेदरी। लास्ट मिनट्स में मतलब उनको हटाया था, कसाडो आए थे उस टाइम पे गेम में, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, लास्ट मिनट में उनको हटाया गया। अब बात करते हैं थोड़ा ध्रुव फर्नांडिस और रूनी बरदाली। दोनों ने स्टार्ट किया था कल, मतलब हाँ, क्योंकि मिडफील्ड में पेड्री और फ्रैंकी थे, उनके साथ जो बाकी ऑप्शन थे माल इंजर्ड थे, तो मतलब आए सब्स्टिट्यूट के बाद में। और रूनी बटागी और ड्रो फर्नांडिस दोनों ने स्टार्ट किया था। लेवेंडोस्की भी स्टार्ट किए थे और लेवेंडोस्की का एक गोल भी आ गया था। लेवेंडोस्की का एक और गोल, और गोल का असिस्ट किसने दिया? लम्बी ने मार दिया। मतलब ऑनेस्टली बताऊँ 2.2 का एक्सजी क्रिएट किया बार्सिलोना ने। आखिर में फर्स्ट हाफ में हमारा एक्सजी कुछ 0.8 था, सेकेंड हाफ तक मैच एंड होते थे 2.2 का एक्सजी बन गया था। तो इट जस्ट शोज कि बार्सिलोना ने काफ़ी क्लिनिकल चांसेस मिस किए, ज़्यादातर क्लिनिकल थे मतलब भी। 22 शॉट्स थे, 12 ऑन टारगेट थे, और रेमिरो उनके जो गोलकीपर थे उसका बहुत अच्छा बहुत गेम अच्छी था। परफॉर्मेंस, मतलब बहुत अच्छे अच्छे सेव्स भी किए थे। बट आई वुड स्टिल से लेवेंडोस्की परफॉर्मेंस अच्छी तो आई थी। भाई एक गोल आ गया, बट नॉट अ ग्रेट परफॉर्मेंस जो लेवेंडोस्की स्टैंडर्ड्स की परफॉर्मेंस नहीं थी। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि आज जब देखते हो लेवेंडोस्की ने एक गोल मारा है, ओके अच्छा है, एज के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। बट द थिंग इज लेवेंडोस्की ने काफ़ी चांसेस मिस भी किए कल, हेडर्स मिस किए, एक दो फिनिशेस मिस किए। आखिरी में फ्रैंकी डियोंग का शॉट आया था, दैट ऑल्सो मतलब क्रॉसबार को लग के वापस आ गया था। तो ये 2-3 चीज़ें हुई। तो मतलब एच जी अफसर ने गोल्स नहीं मारे, बट ही डोमिनेटेड द गेम, 75% पोजीशन एट द एंड ऑफ द गेम। कुछ 8-9 बिग चांसेस क्रिएटेड थी, जिनमें से सिर्फ 1-2 गई हैं, बाकी सारी मिस ही हुई हैं। तो एक काफ़ी अच्छी गेम बाय बार्सिलोना। बाकी लमीन यमाल की जहाँ तक बात है, आफ्टर द ग्रेट इंजरी दैट ही हैड, ग्रेट। तो उस इंजरी के बाद कमिंग बैक ऑन, एकदम डायरेक्ट प्ले जैसा आप जमाल को एक्सपेक्ट करते हो, हाँ, एकदम वैसा गेम। बहुत ही प्यारे, एक दो नेट बैक मार दिए अच्छे से, एक दो इलास्टिक को बहुत प्यारे प्यारे किए, और बहुत ही डायरेक्ट प्ले, बहुत अच्छी ड्रिबलिंग, बहुत अच्छी पासिंग। एक मैंने जैसे बताया असिस्ट किया लेवा को। बाकी रैशफोर्ड की क्या बात बताना चाहते हो सर आप? आपने ज़्यादा रैशफोर्ड पे यूज़ दिया नहीं यूटी मैंने हाँ, जो रैशफोर्ड तो बहुत अच्छा है। मैंने बोला था यूनाइटेड से जो प्लेयर्स आते हैं वो अच्छा परफॉर्म करती है, तब रिचुअल हो चुका है।
और रैशफोर्ड बहुत अच्छा ही खेल रहा है, मतलब 6 गोल कंट्रीब्यूशन इसने जैसे बोला, और गोल्स भी है, असिस्ट भी है, और वो जो मतलब इंटेंट दिख रहा है उनका, जो मतलब जो पहले कह रहे थे यूनाइटेड में बहुत ज़्यादा लेज़ी है वो, बट अभी मतलब दिख रहा है कि हमको लेज़ी नहीं है, बॉल कैरीज भी कर रहे हैं। और मैं कहूँगा मैच अगला मैच जो बार्सिलोना का है PSG के अगेंस्ट पार्क द प्रिंसेस पे, वहाँ पर रैशफोर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि पिछले साल उन्होंने PSG के अगेंस्ट अच्छा खेला था। और आई थिंक अगर बार्सिलोना PSG को फाइट दे सकती है तो रैशफोर्ड विल बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर वो कैम या एक एज अ फॉल्स 9 खेले तो। आई थिंक ही हैज टू प्ले लेफ्ट विंगर, क्योंकि रफीना तो है नहीं गेम में। आई फील अगर रफीनिया होता तो ज़्यादा इम्पैक्ट बनता, क्योंकि एक तो मीडिया हाइलाइट्स में भी ज़्यादा होता कि कंट्रोवर्सी, और फिर बैलेंडोर हो गया, बाकी वो जो मिक्की माउस इंसिडेंट भी हो गया, वंडर मतलब कहाँ पे था, डिज्नी वर्ल्ड में। हाँ, तो वो वाला भी काम है। और बाकी विटीनिया इंजर्ड उस गेम के लिए, थोड़ी सी न्यूज़ बच गई थी बतानी, तो विटीनिया इज आल्सो इंजर्ड। भाई कोई प्लेयर ही नहीं खेल रहा। हाँ, ये आप एक्सपेक्ट करते हो कि दो जब बिगेस्ट मतलब वो अगर आप वो थ्रेट देखो यूरोप में करंटली जिनका नाम हमेशा आएगा, अगर वो टीम एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रही है तो देयर शुड बी द होल स्क्वाड जो पूरा खेल रहा हो। नहीं मतलब वैसे ही हाँ, जो प्लेयर्स कंप्लेन भी करते हैं कि डेम्बेले का भी चल रहा है कि वो भी नहीं खेलेंगे, तो मतलब सबका ही है। 75 गेम्स खेलते हैं अगर एक सीजन पे। इस बार तो क्लब वर्ल्ड कप भी था, बारसा तो थी नहीं, अच्छी बात है, तो मतलब ऐसे क्लब वर्ल्ड कप भी था, तो फिर ऐसे बहुत ज़्यादा मैचेस हो गए, तो हैक्टिक शेड्यूल भी, और आजकल के मैचेस अब बहुत ज़्यादा इंटेंस भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप आराम से जीत जा रहे हो, कोई 20th 19th 18th टीम के अगेंस्ट कोई आराम से जीत रहे हो, वो लोग भी फाइट देते हैं, तो मतलब आप उनके अगेंस्ट भी अपनी मेन 11 स्टार्ट करने को देखते हो। तो प्रॉब्लम वो भी काफ़ी है ना कि मतलब आपका हर 2-3 दिन में मैच आता है। हाँ, वही आजकल फुटबॉल की कोई कमी नहीं मिल रही है। अभी वीकेंड खत्म हुआ, चैंपियंस लीग 2 दिन में शुरू हुआ, ट्यूसडे को चैंपियंस लीग शुरू हुआ, मंडे चैंपियंस लीग में भी ऐसा है कि 3 दिन चलता है चैंपियंस। एग्जैक्टली 3 दिन वो चलता है, क्योंकि मैचेस ज़्यादा हो गए हैं। कॉन्फ्रेंस लीग भी अभी स्टार्ट होगा एग्जैक्टली थर्सडे तक वो चलेगा, फ्राइडे को वापस फिर आपके वो मैच शुरू हो जाएगा। फिर अगर जिस हफ्ते नहीं है उस दिन कैराबाओ कप या FA कप या जो कप, वही एग्जैक्टली फिर वो दूसरे टूर्नामेंट जो दूसरे साइड टूर्नामेंट शुरू हो जाएंगे। तो मतलब ये फीफा और यूएफए ने कोई ऐसा छोड़ा ही नहीं है चांस कि मतलब आपको छोड़ जाए। फिर आप ये खत्म हो जाए तो इंटरनेशनल फ्रेंडली शुरू अक्टूबर में, उसका वर्ल्ड कप भी शुरू है, तो मतलब एज अ व्यूअर हमको तो अच्छा लगता है, बट प्लेयर के बारे में सोचा मतलब एज अ व्यूअर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हो जाती है कि जब मतलब आप देखते हो आपका फेवरेट प्लेयर खेल नहीं रहा उस गेम में, मतलब इंपॉर्टेंट गेम है, जैसे विटीनिया नहीं खेलेंगे तो मतलब, और रफीनिया नहीं खेला, हम कितना चाहते थे कि रफीनिया PSG के अगेंस्ट खेले, बट वो जैसा हो नहीं रहा, तो वो भी एक डिसएडवांटेज है। आई थिंक एज अ न्यूट्रल जब बार्सिलोना PSG देखना, मैं चाहता हूं दोनों टीम्स के सबसे अच्छे प्लेयर खेलें, तो दैट वुड बी सो फन टू वॉच। ये बात है, मैन सिटी और मैड्रिड में एम्बाप्पे नहीं खेल रही जगह, एक जगह वो हॉलैंड नहीं खेल रहे हैं, फिर एक जगह मतलब वो जूड बेलिंगम नहीं खेल रहे हैं, दिस इज नॉट फन टू वॉच आखिरी में। तो वही बात है। और बाकी बार्सिलोना की जहाँ तक बात है, मतलब अभी फर्स्ट ऑन द टेबल वापस आ गए हैं 1 पॉइंट की लीड पे, एंड मतलब ये बात है कि 1 पॉइंट की लीड इज नेग्लिजिबल, आपको भी पूरा सीजन परफॉर्म करना है, और ऐसा तो है नहीं बार्सिलोना पॉइंट्स नहीं ड्रॉप करेगी, नहीं ऐसा है कि मैड्रिड पॉइंट्स ड्रॉप ना करे, तो हर टीम पॉइंट्स ड्रॉप करने वाली है। वी जस्ट हैव टू बी क्लिनिकल, एकदम आपको क्लच परफॉर्मेंस अच्छी देनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है, जिसके लिए रफीनिया भी थोड़े टाइम के लिए इंजर्ड है बट व्हेन ही कम्स बैक आई थिंक बहुत अच्छा होगा। और अब थोड़े टाइम पे मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना भी है, व्हिच कैन बी द लीग डिसाइडर, एक टाइम के बाद हो सकता है। तो जैसे हमने बारसा पॉइंट्स टेबल पे टॉप पे आ चुकी है, उसी तरह AC मिलान पॉइंट्स टॉप में आ चुका। मैंने कल वीडियो में बोला था कि नपोली जीत जाएगी या ड्रॉ हो जाएगा तो फिर नपोली रहेगी पॉइंट्स टेबल के टॉप पे, बट AC मिलान शॉक्स अस। नपोली के पास बहुत ज़्यादा पोजीशन, शॉट सब कुछ अच्छा था, बट AC मिलान ने 31 मिनट तक ही 2 गोल मार दिए थे। पहला एक 2-3 मिनट में आ गया था, फिर 31st मिनट में पुलिसिच ने गोल मार दिया था, फिर उसके बाद एक रेड कार्ड आया 57th मिनट में एक रेड कार्ड आया था एस्तुपियान को। हाँ, उसी टाइम पे फिर पेनल्टी जो मिली, आई थिंक रेड कार्ड के साथ एक छोटी सी चीज़ में लगती है ना खराब, अगर आपको पेनल्टी मिल रही है एक रेड कार्ड हैंड मत करो, येलो कार्ड दे दो। मतलब बात क्या है, पेनल्टी आप दे रहे हो, एक रिवॉर्ड ऑलरेडी टीम को ऑलमोस्ट एक सर्टिफाइड गोल मिल रहा है, एक टीम को एक सर्टेन गोल मिल रहा है, एक येलो कार्ड दोगे फिर वो प्लेयर का वॉन्ड हो जाएगा कि चलो अब नहीं करना। जब रेड कार्ड मिलता है विद पेनल्टी, फिर जब आप 10 प्लेयर वर्सेस 11 प्लेयर खेल रहे हो ना, तो जो 10 मैन वाली टीम होती है, बहुत ज़्यादा हुआ है भाई उन लोग के लिए कि बहुत मुश्किल से मैच निकालते हैं। अलग बात है AC मिलान ने निकाल लिया कल का मैच, AC मिलान कल 2-1 जीती है जैसे, और पॉइंट्स क्या गेम थी भाई। पता है एक टाइम पे ऐसा हो रहा है कि मतलब मॉड्रिच और केविन डी ब्रुयने दोनों सेंटर बैक्स खेल रहे थे एक टाइम पे, बहुत डीप बैठ गए थे दोनों के दोनों, और मॉड्रिच किया गेम भाई। हाँ, वो बंदा लॉन्ग बॉल्स, डिसरप्शंस, मतलब पासेस, थ्रू बॉल्स, हर चीज़ में अलग ही लेवल खेला कल मॉड्रिच। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ AC मिलान स्टिल। एक थिंग जो आई थिंक मॉड्रिच से सबसे अच्छा डिसीजन पता क्या बनाया है,
उन्होंने ललीगा से शिफ्ट करके वो जो गए हैं मतलब वहाँ पे हाँ, सेरिया में, सेरिया में। क्योंकि ललीगा इज़ अ फास्ट पेस लीग थोड़ी, अगर सेरिया से देखो, क्योंकि सेरिया में क्या, सेरिया के ना आप ज़्यादा हाई स्कोरिंग गेम्स देखते नहीं हो, इट इज़ ऑलवेज अ वन गैप कोई विन जीत गया, या मैक्सिमम 2 से 3 गैप पे विन होती है, ज़्यादा बड़े विन्स नहीं होती हैं। तो और गोल भी काफ़ी कम पड़ते हैं। तो उसका ये फ़ायदा है कि मॉडरिच जब रहते हैं ना वहाँ पे, तो उनको थोड़ी सी स्लो पेस गेम मिलती है, जैसा वो खेलते हैं वो गेम कंट्रोल करना आता है, गेम की पेस उनको पता है कैसे कंट्रोल करनी है, तो उनके लिए काफ़ी एक चीज़ होती है, और काफ़ी सबको पता है मॉडरिच बहुत बैलेंस प्लेयर है, ही नोज, और दिमाग तो बहुत ज़्यादा चलता है उस बंदे को, सबको पता है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है। जिस चक्कर में अगर मैं देखा कि बहुत अच्छे से गेम डोमिनेट किया है डे ब्रुयने, आई थिंक अभी थोड़ा ज़्यादा अच्छे से जलप नहीं हुआ मुझसे इन द नापोली टीम। बाकी ऑब्वियसली अच्छी गेम आती है, डे ब्रुयने से भी ज़्यादा कोई खराब गेम नहीं थी, मैं तो गलती नहीं निकालूंगा डे ब्रुयने की। पुलिसिच की बहुत अच्छी गेम थी, एक गोल भी आया और अटैक्स पे भी थे। थ्रेटनिंग है पुलिस, तो जब आप देखते हो ना एसी में, मैंने पूरा मैच देखा तो मुझे पता है मतलब कि पुलिस बहुत थ्रेटनिंग टाइप के प्लेयर है। पुलिसिच पिछले 1-2 साल से बहुत ज़्यादा, मतलब जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर, हम लोग ऐसे डिबेट बहुत ज़्यादा अमेरिकन से मोस्टली करते हैं कि पुलिसिच वर्ल्ड क्लास है कि नहीं, बट लास्ट अगर 1.5 साल आप देखो अच्छे से तो पुलिसिच तो है वर्ल्ड क्लास, और जैसे खेलते हैं मतलब थ्रेटनिंग, और मतलब अच्छे बड़े बड़े मैचेस में वो मतलब पार्ट लेता है और अपना कंट्रीब्यूशन करता रहता है। जैसे अब वर्ल्ड कप यूएसए में, और यूएसए की टीम बहुत ही गंदी फॉर्म में है, हाँ, क्योंकि उनके कोच का सब मॉरिशियो पोचेटिनो कोच है उनके, तो फिर मतलब काफ़ी कंप्लेंट्स आई उनके बारे में भी रिसेंटली, बहुत ही गंदी खबरें आई हैं। अब लोग बोल रहे हैं कि दे वांट टू चेंज द कोच, बट वही है, अब देखते क्या होता है, क्योंकि अब पता है अब वर्ल्ड कप में जब मैचेस है ना, और आपको ग्रुप स्टेज से कम से कम निकलना पड़ेगा, जस्ट टू थोड़ा सा उसके लिए इज्जत के लिए, कम से कम ग्रुप स्टेज से निकलो। कि और यूएसए की टीम भी खराब नहीं है यार, हाँ मतलब वेस्टर्न मैकेनी, रेना, डेस्ट है, फिर पुलिसिच है द कैप्टन, तो इतने अच्छे प्लेयर आपको ऐसा, पर अगर आप निकलो नहीं तो फिर तो काफ़ी थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग बात हो जाएगी फॉर द कंट्री, फॉर द नेशन, फॉर योर फुटबॉल टीम एंड फॉर द वर्ल्ड एज वेल, कि आप अपने ही कंट्री में अपने सपोर्ट में रहकर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़ा सा है। बाकी एक और मैच हुआ था लेचे का बोलोनिया 2-2 ड्रॉ हुआ था। हाँ, तो ये मैच एक और था। अब बात करते हैं थोड़ी सी सोमच भाई साहब ने पूरा मैच देखा है न्यूकासल। अब मैं उस टाइम बारसा का मैच देख रहा था, ही वाज वाचिंग द न्यूकासल आर्सेनल मैच। तो मतलब प्रीमियर लीग का मैच था, पहले प्रीमियर लीग में जो पहला मैच हुआ फुलम वर्सेस क्या था? नहीं रुक जा, फुलम वर्सेस, हाँ बताते हैं, एक सेकंड। फुलम हारी एस्टन विला से 3-1। फुलम हारी एस्टन विला से। 3rd मिनट में फुलम का गोल आ गया था एमिनेज ने, फिर उसके बाद एस्टन विला ने 3 गोल मार दिए थे, ऑली वॉटकिंस का 1 गोल आया था। भाई मगेन हर मैच में गोल स्कोर कर रहा है, या पिछले मैच में भी गोल स्कोर आया था उसका, एस्टन विला जब वो यूरोपा लीग का जो मैच था उसमें भी बंदा स्कोर किया था। एस्टन विला अच्छा खेले, मतलब स्टार्टिंग बहुत गंदा था, मतलब उनका देखो तो एक भी गोल नहीं आया था पहले 5 मैचेस में। इसी मैच में प्रीमियर लीग में देखो तो पहला गोल है ये, और पहला विन भी है ये उनका। दे आर आउट ऑफ द रेलेगेशन जोन में से 16 पे आ गए हैं। एस्टन विला से एक्सपेक्टेशन बहुत आई थी, पिछले साल तो चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे, पीएसजी को अच्छा फाइट भी किया था। रैशफोर्ड था इसलिए, नहीं रैशफोर्ड, बाकी लोन प्लेयर्स भी अच्छे थे, मार्को एसेंसियो, सबने अच्छा खेला था उसमें। और फिर बड़े मैच की बात करते हैं, न्यूकासल वर्सेस आर्सेनल जीती 2-1, बट कैसे जीती मैं बताता हूँ आपको। तो न्यूकासल पहले 31st मिनट में ही वोल्टमार्ट का बढ़िया हेडर था, वोल्टमार्ट 6 फीट 6 इंच का बंदा, एक अच्छी स्टैंडिंग ओवेशन जब वो सब्स्टिट्यूट हुए थे 75th मिनट पे। तो अच्छा गेम था उनका, 1-2 मोमेंट में आई थिंक उनको मतलब बॉल चेज कर रहे थे बट बॉल मिली नहीं, मतलब कुछ पासेस थे बट वो थोड़े स्लो हो रहे थे, पेस में थोड़ा कम था, बट मोस्टली अच्छा खेल। पहला हाफ उनका बहुत अच्छा गया था। 31st मिनट सैंड्रो टोनाली, क्या मस्त गेम थी, क्या बढ़िया बॉल डाली उन्होंने, तो 31st मिनट में पहला गोल हो गया आई थिंक। और फिर उसके बाद दोनों ने पहले हाफ के एंड तक दोनों ने अटैक किया था, आर्सेनल अटैक किया था, न्यूकासल ने भी अटैक किया था, 50th मिनट तक ऐसे ही चलते रहा। फिर उसके बाद आर्सेनल ज़्यादा अटैकिंग होने लगी, न्यूकासल की लगा कि वो 1-0 रह सकते हैं, तो फिर उन्होंने डिफेंड करना मोस्टली स्टार्ट कर दिया। तो आई थिंक अच्छी गेम थी जोलिंटन कैप्टन की। फिर उसके बाद 60th मिनट में 68 समथिंग मिनट में उनको 70th मिनट में हुआ क्या, मिकेल मैरिनो को सब इन किया गया था। नहीं मतलब उससे पहले क्या हुआ, एक इंजरी हो गई थी, लिवरामेंटो या हॉल को एक इंजरी हो गई थी, मतलब क्या हुआ, ऐसे हेडर के लिए जंप किए थे तो फिर ऐसे गिर गए, नीज पे बहुत गंदा इंजरी था, तो फिर स्ट्रेचर बुला के वो गए थे एंड तो फिर वो एक इंजरी। और फिर उन्होंने भी बहुत अपनी पहले न्यूकासल ने पहले वो चेंज किया, अपने तीनों फ्रंट्स को निकाल दिए, मतलब एंथनी गॉर्डन चले गए थे और उसके एंथनी एलंगा आ गए थे। एलंगा का कल मतलब जो 20-30 मिनट से खेले थे, पेसी था, प्रेस बहुत अच्छा कर रहे थे एलंगा। और फिर डिफेंसिवली वो
बर्न्स हेडर जीत रहे थे, बॉल को अपने से दूर रख रहे थे। बट कल सबसे बढ़िया चांस जो मेरे को लगा था, एक हेडर आया था 58 मिनट के आसपास, 57 मिनट के आसपास, निक पोप के फिंगर टिप से सेव किया। निक पोप का कल बढ़िया गेम था, बहुत ही भारी गेम था और निक पोप ने अच्छे सेव किए। बट फिर उसके बाद 70th मिनट में क्या हुआ था, उन्होंने आर्सेनल ने माइल्स लुइस केली और मिकेल मेरिनो दोनों आए थे, तो बहुत ज़्यादा अटैकिंग हो गई थी। मतलब उन्होंने अपने कैलिफ्योरी हटा दिया था, कैलिफ्योरी येलो कार्ड में भी थे और ज़्यादा ऐसे मतलब फाउल्स कर भी रहे थे। तो आई थिंक उनको एक फाउल हुआ था, उन्होंने ऐसे शर्ट पुल किया था बर्न्स की ही, वो भी पेनल्टी बॉक्स के आसपास। तो आई थिंक वो सेकंड येलो हो सकता था, बट रेफरी ने देखा और उन्होंने बोला कि नो फाउल है। तो फिर आई थिंक उसके बाद ही जस्ट अटेटा ने उनको सब्सटीट्यूट कर दिया, कैलिफ्योरी सब्सटीट्यूट हो गए एंड उनके जगह आए मिकेल मेरिनो और फिर माइल्स लुइस केली भी आए थे। तो आई थिंक इसके बाद साका का उतना अच्छा गेम नहीं था। साका और एंथनी गॉर्डन का एक बढ़िया बैटल आया था, मतलब दोनों ही अच्छे विंगर्स है। देखो तो इंग्लैंड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंथनी गॉर्डन तो इंग्लैंड के लिए अच्छा भी खेलते हैं एंड दोनों अच्छे ऐसे उनके भी बीच में थोड़ा एक दो मूवमेंट्स आए थे कि मतलब बॉल लेने के लिए साका बहुत अच्छा मतलब ट्राई कर रहे थे। ग्योक्रेस कल मतलब ऐसा लग रहा था ग्योक्रेस वॉज नॉट दैट गुड। अब मतलब ग्योक्रेस अब बेटर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो उनके लिए बॉल्स थोड़ी बनाई गई थी। एक उन्होंने मतलब वो ग्योक्रेस का जैसे हमने गेम देखा था उनके अगेंस्ट यूनाइटेड के अगेंस्ट, जो मतलब वो साइड से बहुत ज़्यादा शॉट ले रहे, मतलब जो एंगल उनको मिल नहीं रही थी वहाँ से बहुत ज़्यादा शॉट ले रहे थे। कल ही वैसे एक दो बार शॉट आई थी ग्योक्रेस का, कल गोल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आया था। एक उन्होंने शॉट ले रहे थे बट अच्छा मतलब बॉल कंट्रोल के शॉट ले रहे थे बट स्लिप हो गए, इसलिए बाहर चली गई बॉल। तो फिर 70 मिनट के बाद जैसे सब्स्टिट्यूट हुआ, फिर मिकेल मेरिनो के 84th मिनट में एक गोल आ गया था। भाई बहुत ही प्यारा हेडर था, बहुत दूर से आया और मतलब कीपर के ऊपर से निकल के कहीं से गोल गया। निक पोप को लगा था बाहर जाएगी बट अंदर चली गई, तो अच्छा हेडर था। मिकेल मेरिनो इज नोन फॉर दैट, मतलब लेट नाइट विनर्स। मिकेल मेरिनो को आई थिंक आप बॉक्स टू बॉक्स हटाकर थोड़ा सा सेकंड स्ट्राइकर खिला सकते हैं। हाँ, अब ये मैं प्रूव कर देता अपने आप को। इंग्लैंड के अगेंस्ट, मतलब इंग्लैंड के स्पेन के लिए जो एक हैट्रिक अभी आई थी फ्रेंडलीज में भी, हाँ वो भी था, मतलब वो उसके पहले यूरोज में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। हाँ मिकेल मेरिनो के एज अ जर्मन फैंस वुड नो। हाँ वो तो कुकुरेला। तो फिर उसके बाद फिर एक फिर जो गैब्रियल अच्छा करती है वही किया। मार्टिनेली को भी सब्स्टिट्यूट करके लाए थे, क्योंकि पिछले मैच पे सिटी का अगेंस्ट वो जो ड्रॉ इक्वलाइजर, और उसके बाद तो गैब्रियल मार्टिनेली भी दूसरा शॉट लिए बट वो आउट जा रहा था। माइल्स लुइस केली ने एक अच्छा मतलब ड्रिबल किया था लास्ट के मिनट के आसपास, क्रॉस डालने वाले थे बट एक बढ़िया क्लियरेंस था बाय द न्यूकासल डिफेंडर्स। एंड उसके बाद फिर अब एक गैब्रियल से दूसरे गैब्रियल पे चलते हैं। तो कॉर्नर मिलता है। हाँ, कॉर्नर आया और एकदम इन अ वेरी आर्सेनल फैशन एक हेडर आता है गैब्रियल मागालेस का, व्हिच गोज इनटू द गोल past Nick Pope and wins it for Arsenal once again 2-1 96th मिनट में था। Arsenal is currently second बैठी है लीग में, हाँ, as we all know, as we all expect them to be। तो Arsenal अभी लीग में second बैठी है और ये अभी प्रीमियर लीग काफ़ी स्कैटर्ड हो रखी है भाई। मतलब प्रीमियर लीग तो हर बार ऐसी होती है, मतलब आप जब देखो इतना नहीं होती यार, नहीं हर बार ऐसी होती कि सिटी नीचे है, हाँ टॉटनम ऊपर है, टॉटनम ऊपर है, फिर यूनाइटेड एज यूजुअल जो पिछले 2-3 साल से कर रहे हैं वही कर रहे हैं अभी वो, they have been struggling। चेल्सी भी मतलब ऐसे कि कुछ मैच अच्छा यूनाइटेड का पता क्या प्रॉब्लम हो रही है यार, यूनाइटेड का जैसे मैं पिछले बोला था काफी डिस्ट्रैक्टेड लग रहा है, हर प्लेयर डिस्ट्रैक्टेड लग रहा है। यू डोंट एक्सपेक्ट दीस पेनल्टी मिसेस फ्रॉम ब्रूनो फर्नांडिस। 6 मैच में 2, जब 3 आपको पेनल्टीज मिली उनके साथ में 2 मिस कर दी है, तो ये काफ़ी अजीब सी चीज़ है। तो प्रीमियर लीग की इतनी बात है और बाकी अब चैंपियंस लीग के मैचेस हैं, हम आपको बता देंगे, चैंपियंस लीग का मैच ब्रेक डाउन दे देंगे और रिव्यू की बात हो रही है, रिव्यू मतलब प्रीव्यू, हाँ मतलब इंपॉर्टेंट मैचेस, बड़े बड़े मैचेस भी है। आई थिंक इस रियल मैड्रिड और बायर्न म्यूनिख के इजी मैचेस हैं, मतलब मैड्रिड का मुश्किल है, कायरा अलमाटी जाना है, फ्लाइट लैग में ऑनेस्टली टाइम का है, बट अलमाटी का अगेंस्ट वी नो दैट मैड्रिड जीत जाएगी, आराम से जीतनी चाहिए। और मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा हूँ जीतेगी, आराम से जीतेगी, आई डोंट होप कि जीते, मतलब और अच्छे मैचेस भी है जैसे चेल्सी बेनफिका, बार्सा पीएसजी। चेल्सी बेनफिका अच्छा मैच होगा, चेल्सी बेनफिका अच्छा मैच होगा। चेल्सी क्योंकि बेनफिका हैज जस्ट गिवन जोसे मरीनो द मैनेजिंग ड्यूटीज, और मतलब काफी एक्साइटेड हूँ ऑनेस्टली कि चेल्सी की उनकी वो थी पास क्लब में रहे हैं, चेल्सी के होम में है मैच, और चेल्सी के होम में स्टैमफोर्ड ब्रिज में चेल्सी का लास्ट 2 मैचेस बहुत गंदा गया, पिछले होम में ही दोनों मैचेस हारे, एक तो मतलब एक यूनाइटेड से और फिर ब्राइटन से रेड। बाकी होजे मरीनो मैचेस निकालने के लिए जाने जाते ही, और जिस तरह बेनफिका पिछले मैचेस खेल रहे तो होजे मरीनो हैज अ जॉब टू प्रूव क्या कर सकते हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट पहले तुमने सुना, एक स्टेटमेंट दी थी कि
मैं फर्नरबाचे ना मुझे लेवल नहीं रहा था, अपने अपने लेवल पे नहीं लग रहा था कि मैं उस लेवल पे हूँ, मैं तो थोड़ा ऊपर लेवल पे आया हूँ बेंफिका में, तो आई एक्सपेक्ट माई सेल्फ टू डू वेरी मच बेटर। तो अब जब एक बंदा, और होजे मरीनो एज द होजे मरीनो ही इज़ एकदम उस फैशन में बोला उस बंदे ने, एंड बहुत मज़ेदार मैचेस होने वाले हैं, ये बात तो है। बाकी और फिर मतलब ऐसे ही ये तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, तो हम आपके लिए ऐसे कंटेंट्स लाते रहेंगे। मैच डे ब्रेकडाउन हो गया, तो फिर ऐसे कुछ अलग प्लेयर्स के बारे में हम बात करेंगे, या तो फिर कुछ ऐसे बुस्केट्स रिटायर होने वाले हैं, बुस्केट्स उनके retire बारे में भी आ सकता है कुछ ना कुछ एंड ऑफ द सीजन में। अभी देखते हैं, अभी होगी पता है क्या होता है, अभी वी आर रिकॉर्डिंग द वीडियोस, मैच डे खत्म होता है, जैसे हमने बताया मैच डे खत्म होता है, चैंपियंस लीग शुरू, Champions League। चैंपियंस लीग खत्म होता है वापस मैच जाता है। अगर फिर चैंपियंस लीग नहीं है तो FA कप, EFL कप, कोपा इटालिया, कोपा दे स्पानिया, वो सब आ जाता है। जब वो हटता है तो इंटरनेशनल ब्रेक आ जाता है, आपके पास टाइम कब है बनाने का, और वो नहीं होता, कोई ना कोई ट्रांसफर न्यूज़ आ जाती है, तो देयर इज नॉट मच टाइम। अब यही सब चल रहा है, और चलो अब जैसा भी है देखते हैं हाउ कैसे हम निकालेंगे और अलग अलग काइंड के टाइप के वीडियोस। बाकी आज अभी के लिए इतना ही है, ठीक है, फिर चाहोगे और बात नहीं करने को, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते। बाय।